बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज जो मैं रेसिपी आपको बनाना सिखाऊंगी ये फुल एनर्जी बूस्टर है, स्पेशली उन औरतों के लिए जो घर के काम करके बहुत जल्दी थक जाती हैं और उन माओं के लिए जो जिनके बच्चे स्टूडेंट हैं। और ये रेसिपी आप बना के रख लें, 1 कप दूध के साथ 1 लड्डू या 1 पीस ही आप लेंगे तो ये एनर्जी से भरपूर आपको फ़ायदा देगा। तो इस रेसिपी को शुरू करने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाती है 2 टेबलस्पून मेरे पास खसखस है, 1 कप काजू है, 1 कप पिस्ता है जो कि छीला हुआ नहीं है, ये छिलके वाला है मेरे पास, आप छिला हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून चिया सीड है, 1 कप मेरे पास ग्रेटेड यानी पिसा हुआ कोकोनट है। फिर साथ में हमारे पास 1 कप किशमिश है और साथ 4 टेबलस्पून मेरे पास अलसी है। इसके बाद मेरे पास 2 कप फूल मखाने हैं जो कि मैंने 1 ही कप रखा हुआ है, यानी ये भर के कप रखा हुआ है। और 2 कप ही हमारे पास ये मेरे पास खजूरें हैं और 1 कप मेरे पास बादाम है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसमें ड्राई फ्रूट यूज़ होंगे, तो ये जो रेसिपी है ये कैसे एनर्जी बूस्टर नहीं होगी। तो यहाँ पे हम अपनी जो रेसिपी है उसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किशमिश जो है उसको साफ़ कर लेना है, क्योंकि किशमिश जो है इसके अंदर मिट्टी रेत होती है, तो आपने इसको धो लेना है। यहाँ पे हमने 1 कप किशमिश पानी के अंदर डाली है, उसको अच्छे से हमने मसल के 2 से 3 दफ़ा पानी के साथ वॉश कर लिया था। किशमिश हमारी साफ़ हो जाए तो हमने इसको कर लेना है साइड पे। और अब जो हमारे पास खजूरें हैं हम उनको कर लेते हैं सीडलेस, क्योंकि इनके अंदर बीज है और बीज रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने जो खजूरें थी वो भी सारी सीडलेस कर दी हैं, इनके बीज हमने निकाल दिए हैं और इनको भी हमने कर लेना है अब साइड पे। इसके बाद बारी आती है पिस्ते की, क्योंकि हमने सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रखनी है। तो यहाँ पे पिस्ता मैंने ले लिया है और उसका भी मैंने छिलका रिमूव कर दिया है। और अगर आपके पास छिला हुआ पिस्ता है तो फिर बहुत ही बेस्ट है। ये सारी चीज़ें रेडी करके हमने साइड पे रख लेनी है। अब बारी आती है हमारी बाकी चीज़ें रोस्ट करने की, जिनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। सबसे पहले हमने फूल मखाना फ्राई पैन में डाल के उसको ड्राई रोस्ट किया है। उसके बाद हमने बादाम, पिस्ता और काजू जो हैं उनको भी फ्राई पैन में डाल के उनको भी ड्राई रोस्ट करके निकाल लिया है। इसके बाद हमने अलसी, चिया सीड और खसखस जो है उनको भी ड्राई रोस्ट कर लेना है। खसखस में मैंने थोड़ी सी खसखस बचा के रखी है, उसको मैंने ड्राई रोस्ट नहीं करना। वो क्यों नहीं करना ये मैं एंड में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी हमने ड्राई रोस्ट कर ली हैं, इनको भी हमने निकाल लिया है और सब चीज़ों को हमने कर लेना है ठंडा। तो यहाँ पे अगर सारी चीज़ें ठंडी हो जाएं तो सबसे पहले हमने चॉपर के अंदर अलसी, खसखस और चिया सीड डाल के उनको हमने चॉप कर लेना है। वो चॉप करने के बाद हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हमने पीस लेना है। और पीसना हमने इनको थोड़ा दरदरा है, यानी मोटा मोटा हमने पीसना है, बहुत बारीक नहीं करना। सारी चीज़ें पीसने के बाद हमने इसके अंदर अब शामिल कर देना है कोकोनट, यानी कोकोनट हमारे पास जो था वो पिसा हुआ था तो वो हमने ग्रेट नहीं किया। यहाँ पे कोकोनट शामिल करने के बाद सारी चीज़ों को हमने एक बाउल के अंदर निकाल देना है और दोबारा से हमने चॉपर में ब्लेड लगा देना है और इसके अंदर हमने अब डाल देनी है खजूरें जो कि हमने सीडलेस करके रखी हुई थी, क्योंकि हमें इस रेसिपी में खजूरों का पेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे खजूरें भी हमने आप देख सकते हैं पीस ली हैं और उनकी लुक कुछ इस तरह की आई है। एक पेस्ट नुमा शक्ल में हमें खजूरें जो हैं वो चाहिए, तो वो उसी तरह से हमारे पास आ गई हैं। कोई पानी, कोई ऑयल आपने इनके अंदर नहीं डालना, बल्कि आपने जस्ट खजूरें डालनी है और उनको पीस लेना है। अब यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को कर लेना है मिक्स, और मिक्स करने से पहले हमने इसके अंदर आप देख सकते हैं आधा कप मेरे पास देसी घी है। बटर हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा।
देसी घी हमने खजूरों के साथ ऐड किया है और बाकी हमारे पास जो जितनी भी चीज़ें थी हमारी जो हमने ग्रेट करके रखी हुई थी ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो हमने डाल देना है और किशमिश डाल देनी है। किशमिश को हमने पीसना नहीं है, ऐसे ही डाल देना है और इन सब चीज़ों को हमने हल्के हाथ से मिक्स करते जाना है और इतना हमने मिक्स करना है कि ये जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं इस शक्ल में आ जाए, यानी थोड़ा मिक्स होके हार्ड सी शक्ल इसकी बन जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं मिक्स और मिक्स होने के बाद उनकी लुक कुछ इस तरह की है जैसे एक हलवा नुमा चीज़ होती है, ऐसे बन गया है। आप चाहें तो आप इसके गोल गोल लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इनको दो तरीके से बनाया था। एक मैंने गोल लड्डू बनाए थे और एक मैंने पीसीज में इसको कट किया था। वो कैसे, आगे चल के आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले एक पेपर शीट ले लेनी है। मेरे पास पेपर शीट ख़त्म थी तो यहाँ पे मैंने एक शॉपर लिया, उसको कट कर लिया था और उसके अंदर फिर ये सारा हमारा मिक्सचर जो था ये मैंने रख दिया है और उसको हमने पहले प्रेस करके अच्छे से दबा दबा के एक रोल नुमा शक्ल हमने दे देनी है और फिर इसको हमने गोल गोल रोल करना है। तो बाकायदा जैसे रोल होता है बिल्कुल ऐसे ही ये बन जाएगा। इसके बाद हमने इसको जो है एक ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरत सी लुक देनी है, तो उसके लिए मैंने रोल उठाया है और शीट के ऊपर थोड़ी सी खशखश मैंने डाल दी है। शीट पे खशखश डालने के बाद अब हमने हमारे पास जो रोल था वो रोल कुछ इस तरीके से रख देना है शीट के ऊपर, जो पेपर शीट है इसके ऊपर, और उसको हमने कुछ इस तरीके से टर्न करते जाना है और साथ में हमने प्रेस करते जाना है ताकि ये गोल सा रोल बन जाए और एंड पे फिर हमने इसको, आप देख सकते हैं कितनी ही खूबसूरत इसकी शेप आई है। इसके बाद हमने इसको दोनों साइडों से, आप चाहें तो रबड़ बैंड के साथ इसको अच्छे से प्रेस करके बंद कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको फ्रिज में रखना है 1 घंटे के लिए। और ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा जो रोल है वो तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से हमने दूसरा रोल भी तैयार कर लेना है, लेकिन दूसरे रोल पे साइड से मैंने रबड़ बैंड नहीं लगाया बल्कि ऐसे ही मैंने रख दिया था। अगर आप चाहें तो रबड़ बैंड लगाएं, आप चाहें तो ना लगाएं। अब इन दोनों को हमने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और फ्रिज में क्योंकि हमने इसको हार्ड करना था, इसके बाद इसके पीसेस काटने थे, तो इसलिए हमने इसको फ्रिज में रखा था। फ्रिज में रखने के बाद हमने इसको निकाला है और ये इसकी लुक कुछ इस तरह की है। अब हमने इसके पीसेस कट कर लेने हैं और इसको, इसकी जो शीट है ऊपर की वो हमने रिमूव करनी है। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे रोल बन के तैयार हैं। अब हमने इसको जैसे हम केक काटते हैं टी केक, ऐसे ही कट कर लेना है और ये आप देख सकते हैं बड़े आसानी से ये कट हो जाएगा और कितने ही खूबसूरत पीसेस हमारे कट के तैयार होके रेडी होके आ गए हैं। आप चाहें तो इस तरह के पीसेस भी काट सकते हैं, आप चाहें तो इनको एक गोल लड्डू, ये आप देख सकते हैं ये भी मैंने बनाए हैं, तो गोल लड्डू भी बना सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, जो चीज़ आप बनाना चाहें बना लें। उम्मीद करती हूँ आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल कुकिंग एंड बेकिंग 95 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।